बाबा साहेब को लेकर मनुवादियों के अंतर्मन में इतना आक्रोश था कि उनकी मृत्यु के बाद भी आज तक उनके बारे में ये कुंठित लोग भ्रामक जानकारियां फैलाने से बाज नहीं आते हैं। भगत सिंह का केस नहीं लड़ने को लेकर जब महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल पर सवाल उठे तो ये कहा गया कि अंबेडकर भी तो वकील थे, उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इसके पीछे की सच्चाई हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पड़ा हुआ है, खोलिए और पूरी वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहेब के ऊपर लगे एक और आरोप के पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे, जब कहा गया कि अंग्रेजों के जाने से डॉक्टर अंबेडकर काफी दुखी थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब पर लगे इस आरोप की असली कहानी बताऊंगी, इसके पीछे कितने भयंकर तथ्य थे उससे अवगत करवाऊंगी, जिसे मनुवादियों ने सभी से ओझल करके रखा था। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनके भी मन में अगर इस सवाल को लेकर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी से चल रहे मनमुटाव के कारण वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत से नहीं जाएं, लेकिन ये कहीं से भी कहीं तक सच नहीं है। बाबा साहेब और गांधी में मनमुटाव थे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गांधी से मनमुटाव को देश की आजादी और अंग्रेजों से लड़ाई से जोड़कर देखना बिल्कुल सही नहीं है। 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेज हड़बड़ा गए, पूरा देश गांधी के आह्वान पर निकल आया, लेकिन बाबा साहेब ने इस आंदोलन का विरोध किया था। इसे लेकर भी सवाल उठे, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही नेहरू और पटेल जैसे कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वहीं गांधी को पूना के आगा खाना पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों से नाराज होकर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब भी सदस्य थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पद से इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए उस समय अंबेडकर का जमकर विरोध हुआ, लेकिन विरोध करने वाले ये भूल गए कि वही दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के गिरफ्त में थी। फ्रेंच राजनीति विज्ञानी क्रिस्तोफ जाफरिलो ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखी है, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। इस दौरान दुनिया ने जापानियों और नाजियों की हरकतों को देखा था। नेहरू की तरह डॉक्टर अंबेडकर भी मजबूती से मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी, फासीवादी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये सब देखकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था। उन्हें यह डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं नाजी और जापानियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए भी उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सभी भारतीयों की सच्ची देशभक्ति यही है कि वे भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अराजकता फैलाने से रोकें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। तो ये थी सच्चाई जिसे मनुवादियों ने तोड़ मड़ोड़ कर आपके सामने परोसा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।